वो नीले झंडे कहीं नजर नहीं आए। देखो, उसके साथ चंद्रशेखर जाकर बांग्लादेश में आंदोलन कर दो, जाके वहां उनसे भिड़ जाओ। हलक सूख जाकर कर यो बोल जा, भीम आर्मी बोल जा। ये तो सवर्णों पे हिंदुओं पर, अगर कोई हिंदू, उन्होंने हिंदू बना के मारा उसे। यहाँ क्या हो रहा है, दलित आधे चंद्रशेखर रावण जैसे ही। चंद्रशेखर बिल्कुल नहीं बोलता दूसरी जाति कोई अगर कर दे, क्योंकि उस जातिवाद का उसने बेड़ा उठा रखा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बांग्लादेश में किस तरीके से एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने इकट्ठा होकर हत्या की और किस तरीके से उसे लटकाकर जलाया गया, उसको लेकर पूरे हिंदू समाज में रोष है और लोग आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बांग्लादेश की घटना को लेकर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। और शुरुआत सर मैं आपसे करूंगा, जिस तरीके से बांग्लादेश में एक हिंदू दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर मारा गया और पेड़ पर लटकाकर उसे जलाया गया, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए, खून भी खोल रहा है और खून इस बात से ज्यादा खोल रहा है कि हमारे देश में वो चूंकि दलित था, उन्होंने हिंदू बना के मारा उसे। यहाँ क्या हो रहा है, दलित आधे चंद्रशेखर रावण जैसे यूं कह रहे हैं कि हम हिंदू है ही नहीं, हम कौन से है। अरे भाई, आपको हिंदू ही समझा जाएगा, आपको और इस भारत देश के हिंदुओं को सभी को बांग्लादेश पर आक्रमण की तैयारी करवानी चाहिए। इतना दबाव हमें अपनी सरकार पर बनाना चाहिए कि वहां उस हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, वो दलित पर अत्याचार नहीं हो रहा वहां। हालांकि 90% दलित है वहां जिन पर अत्याचार हो रहे। और हमारे जितने भी हैं दलित प्रेमी हैं या सरकार के जितने भी हैं ऐसे प्रेमी हैं जो हिंदूवाद को बढ़ावा दे रहे, मैं एक भी इस घटना पर कोई बोल नहीं पा रहा। बांग्लादेश की निंदा नहीं हो रही। बांग्लादेश पर 100% आक्रमण करके इन घटनाओं को, पहले महिलाओं को, बच्चों को, उन दलितों की है पर मैं तो हिंदू का हूं ना, और अत्याचार हो रहा। और यहाँ हमारा रावण साहब जो है वो उल्टा भड़का रहा, अब भाई नहीं, हम तो हिंदू है ही नहीं। तो इन सारी घटनाओं से हमारा ये केवल सरकार से आग्रह है कि बांग्लादेश पर यदि आक्रमण करना पड़े और हमारी जो भी कुर्बानी तन की, मन की और धन की जो भी देनी पड़े, हिंदुओं पे, दलितों पे अत्याचार रुकना चाहिए। दलितों पर अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त हमारी सरकार को या हिंदुओं को या दलितों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मतलब आपको बड़ा दुख हुआ, और इस पूरे मामले में चंद्रशेखर का क्या रोल है? चंद्रशेखर की कहीं आवाज ही नहीं आ रही है, कोई बयान नहीं आ रहा। सांसद महोदय है, संसद में इस बात को उठा हुआ है कि बांग्लादेश पे ये दबाव बना हुआ है सरकार के, ये दलितों पर अत्याचार रुकवा हुआ है, हिंदुओं पर अत्याचार रुकवा हुआ है। हम तो ये कहते हैं कि दलित हम बाद में हैं, हम पहले हिंदू हैं। सारे भाई जात पात, जाट गुज्जर सब बाद में हैं, पहले हम एक इंसान हैं, हिंदू हैं। उन पर अत्याचार, और मैं तो ये भी कहूंगा कि मुस्लिम भाइयों को भी यहाँ पे तो आवाज उठानी चाहिए कि वहां पे हिंदुओं पे इस तरह से अत्याचार हो रहा, यहाँ का मुस्लिम भी क्यों सो रहा, इसे भी जागना चाहिए, इसे भी निंदा करनी चाहिए। देखो, थाने से सरकार की सुरक्षा से निकाल रहे, उसे निकाल करके सरकार वहां की पुलिस कुछ बोल नहीं रही, उसे मारा, ठोकरों से मारा, पैरों से मारा, और जब उसमें थोड़े से सांस प्राण रह गए तो उसे जिंदा लटका करके और उसे आग लगा दी उसके नीचे। तो इससे तो आत्मग्लानि हो रही है कि हम सब लोग ठंडे चुल्ले क्यों बैठे हैं। सब में आक्रोश जाहिर करना चाहिए, हमें प्रशासन पर जाकर के ज्ञापन देने चाहिए और इस रोष को सरकार तक पहुंचा करके बांग्लादेश तक पहुंचाना चाहिए। क्या कहेंगे जी आप इस घटना पर जो बांग्लादेश में घटी है? बहुत निंदनीय घटना है, और इतनी निंदनीय घटना है जिसका कोई सार ही नहीं है। और उन्होंने, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने जो ये घटना की है वो केवल सनातनी और हिंदुओं के प्रति की है। उन्होंने जाति नहीं देखी, उन्होंने ये नहीं देखा क्या इनका गोत्र है, क्या इनकी जाति है, ये ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये स्वर्ण है।
वहां केवल उन्होंने हिंदू देखा है। और हिंदू देखने के पश्चात उन्होंने उस को निकाला, दीपू चंद्र दास को, जो एक टीचर था, जो पढ़ाता था, और वो अपनी जान बचाने के लिए थाने में भाग गया। और देखिए अभी एक उसकी वीडियो लाइव आई है कि वो थाने में से जब निकाला उसे पुलिस वालों ने, एसटीएफ वालों ने, उन्होंने कहा उसे चिल्लाते हुए उसने कि मेरी जान बचा लो, मुझे मार देंगे। और थाने से निकाल कर उसको पहले मारा गया, पीटा गया, उसके कपड़े फटे गए, और फिर उसमें जब थोड़े सांस रह गए उसको जला दिया गया। और सोच यहाँ के कट्टरपंथी मुसलमानों की, उन मौलवियों की, जो ये कहते हैं कि यहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है, और मॉब लिंचिंग पे भी विचार करना चाहिए। अरे आज एक मानवता पर अत्याचार हुआ और तुम मानवता के खिलाफ बोल रहे हो, और तुम यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो। और चंद्रशेखर रावण क्या करेगा? चंद्रशेखर रावण को तो वोट चाहिए ना, उसे क्या चाहिए? उसे वोट चाहिए। और किसकी चाहिए? मुसलमानों की। अरे मुसलमानों की वोट, हमने कई बार कहा कि आप मुस्लिम बन जाओ, लेकिन चंद्रशेखर रावण बड़ा स्पष्ट सुन लो, अगर तुम कहीं बांग्लादेश में फंस गए या कट्टरपंथी मुसलमानों में फंस गए, तुम्हें ये नहीं सोचेंगे कि ये कितना बड़ा जो है हमारा हितैषी था, वो तुम्हें केवल हिंदू समझेंगे, सनातनी समझेंगे, और तुम्हारा वो हाल करेंगे जो दीपू चंद्र दास का किया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक दलित के बच्चे को इस तरीके से मारा। आज ही बांग्लादेश में ये घटना नहीं हुई, उससे पहले भी कई घटना हुई, और यहाँ के मौलवी भी बोलते हैं, और चंद्रशेखर तो बोलता ही बोलता है। कहाँ सनातनी? यहाँ हिंदू मुस्लिम करते हैं, वहां देखो ना हिंदू मुस्लिम क्या है। और सरकार को चाहिए इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कि आप जो है बड़ा कड़ा एक्शन ले। वो कट्टरपंथी न मुस्लिम है न इस्लाम को मानते हैं, अच्छी मानवता है ये। तो मैं तो कहूंगा मानवाधिकार, विश्व मानवाधिकार, कहाँ सो रहा है विश्व मानवाधिकार? क्यों सो रहा है विश्व मानवाधिकार? क्यों नहीं वो बोलता इस संदर्भ में कि ये अत्याचार हुआ है और इस अत्याचार को रोकना चाहिए? ये इस तरीके से मानवाधिकार आयोग को बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए सरकार को। और किस चीज की इंतजार है? उन्होंने हमारे एम्बेसी पे भी टारगेट करने की बात कर रहे हैं, तो और क्या करेंगे? कट्टरपंथी तो यही करेंगे ना। यूनिस क्या चाहता है? यूनिस चाहता है कट्टरपंथी, और कट्टरपंथी का विचार कहाँ मिल गया? पाकिस्तान से। वहां तो ISIS आ ही जाएगा। वहां क्या दिक्कत है? वहां तो ISIS को अपना वर्चस्व बढ़ाने का मौका मिल गया, और यूनिस सरकार ये चाहती है, तो वो साजिदा बेगम को क्यों चाहेगी? मतलब आप इस पूरे मामले में हिंदुओं को संदेश देना चाहते हैं कि भाई जातियों के नाम पर आप लोग बंटे नहीं। मैं तो पहले से ही कहता हूं कि भाई देखिए, जितने दलित हैं, जो अपने को दलित मानते हैं, वो सारे सनातनी हैं, और सनातनी हैं तो वो सारे हमारे पीठों पे जाते हैं। शाकुंबर वो जाते हैं, वैष्णो देवी वो जाते हैं, और जगह भी जाते हैं, लाभ उनको मिल रहा है। आप हिंदू में दलित और स्वर्ण की बात ना करें, दलित OBC की बात ना करें, क्योंकि मुस्लिम कहीं भी रहा, आज से नहीं, आज से हजारों साल पहले से यही एक प्रथा चली आई मुस्लिम की कि वो उसने अपने प्रिय दोस्त जो हिंदू बना उसको भी अपने घर में बुला के उसको बैग में भर दिया। और लव जिहाद में यही तो होता है। और क्या होता है लव जिहाद में? वो अपना मतलब हल करते हैं और काटते हैं। लेकिन मौलवी यहाँ के, मुझे शर्म है इस बात की, और सरकार पर को भी मैं संदेश, ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश देने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं सरकार से कि आप क्या सोच रहे हैं? लव जिहाद पे बोलते हैं, आज बांग्लादेश पे ये लोग बोल रहे हैं, और मौलवी ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ मॉब लिंचिंग की बात है। ऐसे मौलवियों पर क्यों नहीं तुम अपना लगाम लगाते? इन पर लगाम लगाने। आपने भी शुरुआत में ही चंद्रशेखर का जिक्र किया, और आपने भी चंद्रशेखर का जिक्र किया, तो उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यह है कि ये चंद्रशेखर दलितों को ये बहकाने का काम करता है कि स्वर्ण तुम्हारे खिलाफ है। मायावती जी ने तो नहीं कहा इस बात को। ठीक है, शुरू स्टार्टिंग में कोई बात कही, लेकिन वो उन्होंने तो अपना पैटर्न चेंज कर लिया, और बड़ी जल्दी समझ में आ गया। इसको तो समझ में नहीं आ रही बात, ये तो अपने को बहुत बड़ा पता नहीं क्या समझ बैठा, सांसद बन गया तो ठीक है। अरे भाई सांसद ही तो बन गए, तुम सारे हिंदुओं को कटवा दोगे क्या मुसलमानों से? और कट्टरपंथी घटना बांग्लादेश में हुई है, तो यहाँ पर जो है चंद्रशेखर का क्या जिक्र है? यहाँ चंद्रशेखर का ये जिक्र है कि वो उसकी आवाज सबसे पहले दलितों का ही नेता है ना, तो दलितों के संदर्भ में आवाज नहीं उठेगी क्या? तो उसको तो आवाज उठानी चाहिए ना। जहां कट्टरपंथी मुसलमान, मैं कट्टरपंथी मुसलमानों की बात करता हूं, मैं आम मुसलमान की बात नहीं करता हूं। कट्टरपंथी जहां मुसलमान है वो अपनी कट्टरता दिखाएंगे, और उनके जो मौलवी हैं वो उसको संरक्षणता प्रदान करेंगे। और चंद्रशेखर रावण उसमें जो है
घी का काम करेंगे और वो चाहेंगे कि मेरा नाम हो जाए। ये कहाँ की बात है? मैं इसलिए बात करता हूँ, मैं उन दलित भाइयों से भी कहता हूँ, आप जो है इस सब से बाहर निकले और इसको छोड़ दें। नहीं तो मैंने लिखा, अभी कहा, भाई अगर मान लिया कट्टरपंथी तुम बन रहे हो, जाकर बांग्लादेश में आंदोलन कर दो, जाकर वहां उनसे भिड़ जाओ, आपको पता लग जाएगा ना। वो आपको सनातनी समझेंगे, आपको हिंदू समझेंगे, आपको वो नहीं समझेंगे कि ये हमारा भाई है, इसने हमारे कहाँ सहयोग किया है, कितने हमारे लोगों को बचाया है, ये कुछ नहीं समझेंगे, केवल हिंदूवादी समझेंगे। आप बताओ ठाकुर साहब, इस घटना पर मतलब आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में तो बहुत पीड़ा है इस घटना से। इस तरह दीपू दास की हत्या की है, यह बहुत ही दुखद घटना है और यह किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग देश बने हैं, हिंदू की आबादी 18% थी, उससे घट करके आज बांग्लादेश में 10%, जबकि इसमें 80% संख्या जो थी दलित की है, और दूसरा पाकिस्तान में 2% की संख्या बच गई है। लेकिन क्रूर शासन, जैसा तानाशाही शासन है, क्रूर शासन है, यह बांग्लादेश में बहुत दिनों से जारी है, पाकिस्तान में बहुत दिनों से जारी है। और हम यही मांग करना चाहते हैं मानवाधिकार से। जब कोई भारत में छोटी सी भी घटना होती है, मानवाधिकार, दुनिया भर के मानवाधिकार यहाँ चैलेंज करते हैं कि जी ऐसी घटना होगी, ऐसी विश्व में बड़े बड़े प्रदर्शन होने लगते हैं। लेकिन आज इतनी निंदनीय घटना, ऑनलाइन वीडियो बना रहे हजारों एक क्रूर देश में हजारों आदमी, नंगे आदमी की वीडियो बना रहे, तो हमें तो बहुत दुख लग रहा है। हमें तो अपना रात को रोने का मन करता है कि इतनी भी दशा हो सकती है एक आदमी की, कि एक आदमी के कपड़े निकाल कर लात मारना, उसका जिंदा जलाना। और जबकि वहां के प्रशासन ने, आर्मी ने ये कहा कि दीपू दास की उसकी एक भी भाषा ऐसी आई हो या एक शब्द किसी पे लिखा हो कि उसको जलाना या मारना तक या कोई क्राइम बनता हो। आप बताओ जी, क्या दीपू चंद्र दास की हत्या वहां बांग्लादेश में ये देखकर की गई है कि भाई ये दलित है? हाँ, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है कि वहाँ पे एक दलित दीपू दास की हत्या की गई। और यहाँ पे हमारे भाई चंद्रशेखर हैं, वो मोहम्मडनों का सहयोग करें। मोहम्मडन अगर कुछ गड़बड़ करता है तो चंद्रशेखर बिल्कुल नहीं बोलता, दूसरी जाति कोई अगर कर दे, क्योंकि जातिवाद का उसने बेड़ा उठा रखा। हमारी तो ये मांग है कि जिन लोगों ने उसकी हत्या की है इस निर्मम तरीके से, कि उसे पहले पिटा गया, मारा गया, फिर उसे पेड़ पर लटकाया कर जलाया गया, ये बहुत बड़ी घटना है। इसमें इस घटना के लिए तो पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को, मानवाधिकार को सोचना चाहिए और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर जिस तरीके से दीपू चंद्र दास की हत्या की गई है और वहां पर बांग्लादेश में की गई है, मुस्लिमों ने कर दी, अगर कहीं हिंदू इस तरीके से कर देता तो अब तक क्या होता? बस स्थिति क्या होती है तो यही कहना है, या भीम आर्मी अगर स्वर्ण समाज का आदमी होती तो भीम आदमी सीट पर बैठ जाती। ये नहीं जीने देते यहाँ। ये अगर मुसलमान सामने होगा दलित के, ये भटवा बढ़ जाएंगे। ये यहाँ का नमी मिलाना भी मुजफ्फरनगर में घटना हुई, दलित की लड़की थी, वो 10 दिन तक वो गायब रही बेचारी। और जी हिंदू संगठनों ने खड़े हुए कह मुजफ्फरनगर में SP ऑफिस में दलित महिलाएं बैठी 100-200 वहां कति बोलने निकलने का, इसका इस पर फंडिंग हो रही। यो दलित विरोधी भी है, इसकी मानसिकता ठीक नहीं है। ये वहां बांग्लादेश की, पाकिस्तान की क्या बात होगा? ये तो यही ठत्ता जी आमना सामना। अगर इसके सामने मुसलमान है, इसकी हिम्मत नहीं है, इसके हलक सूख जाएगा अगर यो बोल जा, भीम आर्मी बोल जा। ये तो शरणों पे हिंदुओं पर अगर कोई हिंदू का नाम आ गया, वहां ये बीड़ा ठा लगा, फंडिंग पे दलाल खड़े कर देगा, लो पैसे लो। इस पर फंडिंग हो रही, हिंदू विरोधी है यो, इसकी मानसिकता दलित विरोधी भी है। यो दलित तो कभी यो नेता नहीं है, यो दलित विरोधी है। मैं तो ये कहूँ, ये भीम आर्मी में जो लग रहे लमडे ला रहे, इन्हें पीछे हट जाना चाहिए। यो मरवा होगा, उन्होंने वो दलित समझ के नहीं मारा, वो हिंदू समझ के मारा। हम सब हिंदू हैं, समझो। इन ऐसे इसे फंडिंग हो रही। ये हेलीकॉप्टर में कहाँ तो घूम रहा, इसे फंडिंग नहीं हो रही। कल परसों तो MP बनाया साइकिल में फिर गया छुटमलपुर, कल परसों MP बनाया। ये समझ नहीं रहे लोग, इसे पता नहीं से क्या मान रहे। ये इन्हें दलितों को पहले प्रयागराज में फंसाए और सारी जगह यही काम करेगा। अगर सामने मुसलमान है, यो भटमा बढ़ जाएगा। आप बताओ जी, चंद्रशेखर ने तो बांग्लादेश का ये मुद्दा उठाया है और सरकार से भी मांग की है कि भाई दीपू चंद्र दास की जिस तरीके से हत्या हुई है, तो उसके लिए जो है सरकार को बोलना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए।
कहीं नहीं उठा रहा वो मुद्दा। अगर उठाता तो यहाँ नीले झंडे नजर आते, वो नीले झंडे कहीं नजर नहीं आए। देखो, उसके साथ चंद्रशेखर उभरता हुआ नेता है, ऐसा नहीं है, सांसद भी है इस देश में, चंद्रशेखर के फॉलोअर भी हैं बहुत। यदि मौका लगा कल को वोट देने का, हो सके मैं भी उसे वोट दे दूं, पर ये नहीं है कि वो इस तरह की अगर घटनाएं करेगा कि वो मुसलमानों द्वारा दलितों पर अत्याचार होने को मूक दर्शक बन के देखेगा, तो हम कभी भी नेता नहीं बनाने उसे। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।